हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आईसीसी ऑनलाइन लेक्चर। आज हम लोग अवकलनीयता का पार्ट 2 पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने अवकलनीयता के डिफिनीशन, उसके कुछ रूल्स जानने का प्रयास किया गया था। इसमें हम उसके आगे कुछ जो शेष रूल्स हैं उसको जानेंगे और एक्सरसाइज के सवाल करेंगे। सबसे पहले हमने देखा था पिछले वीडियो में कि अवकलनीयता, कोई भी फलन अवकलनीय कब होगा। हमने बताया था जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अर्थात L(f)(x) इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव अर्थात R(f)(x) हो, तब वह फलन उस बिंदु पर अवकलनीय होगा। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। यहाँ देखिए सबसे पहला रूल्स जो आता है आज का, अवकलज का बीजगणित। अवकलज का बीजगणित इसके अंतर्गत 3-4 रूल्स हैं, उसको देखेंगे। पहला रूल्स है, यदि u और v दो चर x के फलन हैं, तब पहला नियम यह है u प्लस v डैश इज इक्वल टू u डैश प्लस v डैश। इसी प्रकार दूसरा रूल्स है u माइनस v डैश इज इक्वल टू u डैश माइनस v डैश। थर्ड रूल है u इंटू v डैश इज इक्वल टू u v डैश प्लस v u डैश। नेक्स्ट नंबर 4, यदि u अपान v डैश पूछा जाए तो वह है v u डैश माइनस u v डैश अपान v का होल स्क्वायर। ये रहा अवकलज का बीजगणितीय रूल्स। ये 4 रूल्स हैं। हमने बताया यहाँ u डैश और v डैश का मतलब होता है कि x के सापेक्ष एक बार अवकलज, u डैश का मतलब होता है कि x के सापेक्ष एक बार अवकलज, v डैश का मतलब होता है कि x के सापेक्ष एक बार अवकलज। यदि u और v दो ऐसे फलन हैं, इनका योग का अवकलज उनके अलग अलग अवकलज के योग के बराबर होगा। तो इस प्रकार से ये रहा अवकलज का बीजगणितीय रूप। इसके आगे हम देखते हैं अवकलज के गुणधर्म, या आप कह सकते हैं अवकलनीयता और सततता में संबंध। किस प्रकार का संबंध है ये? पहला है, यदि कोई फलन किसी बिंदु पर, यदि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है, अवकलनीय है, तब वह उस बिंदु पर सतत होगा। ये पहला रूल। यदि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो निश्चित रूप से वह उस बिंदु पर सतत होगा। नंबर 2, सतत है तो यदि कोई बिंदु, कोई फलन, यदि कोई फलन किसी बिंदु पर सतत है, तब यह
आवश्यक नहीं कि वह उस बिंदु पर अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। कहने का मतलब है यदि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो निश्चित रूप से सतत होगा, लेकिन यदि सतत है तो यह जरूरी नहीं है कि अवकलनीय है। तीसरा रूल है यदि कोई फलन किसी बिंदु पर सतत नहीं, तब वह उस बिंदु पर अवकलनीय नहीं होगा। कहने का मतलब यदि फलन किसी बिंदु पर सतत नहीं है तो वह उस बिंदु पर अवकलनीय भी नहीं होगा। तो ये रहा अवकलनीयता और सततता में कुछ संबंध। यानी फलन अगर अवकलनीय है तो निश्चित रूप से सतत होगा, यदि सतत है तो जरूरी नहीं कि वह अवकलनीय है। यदि फलन सतत नहीं है तो यह कंफर्म है कि वह उस बिंदु पर अवकलनीय नहीं होगा। नोट कर सकते हैं इसको आप। इसके बाद अवकलज के महत्वपूर्ण परिणाम, इसके अंतर्गत आता है वह है अवकलज के महत्वपूर्ण परिणाम। पहला है कोई भी फलन या कोई भी कह सकते हैं बहुपद, कोई भी बहुपद यदि x इज एलिमेंट ऑफ R है तब कोई भी बहुपद हमेशा अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। यानी x इज एलिमेंट ऑफ R पर कोई भी बहुपद हमेशा अवकलनीय होगा। नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई भी यदि बहुपद है तो वह अवकलनीय है या नहीं, इसका कोई संदेह नहीं है। वह निश्चित रूप से अवकलनीय होगा जब x इज एलिमेंट ऑफ R, जब x रियल नंबर। नंबर 2, दूसरा नियम है, दूसरा नियम हम कह सकते हैं प्रत्येक x इज एलिमेंट ऑफ R पर चरघातांकी फलन, चरघातांकी फलन कहने का मतलब ax जहां a इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, चरघातांकी फलन जहां a इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, प्रत्येक x इज एलिमेंट ऑफ R पर चरघातांकी फलन अवकलनीय होगा। नंबर 3, प्रत्येक लघुगणकीय फलन अपने प्रांत पर अवकलनीय होगा। लघुगणकीय फलन log x इस प्रकार के टर्म। नंबर 4, अवकलनीय होगा। अगला टर्म आता है त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन योम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन त्रिकोणमितीय फलन योम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अपने प्रांत पर अवकलनीय होगा, अपने प्रांत पर अवकलनीय होगा। इसके बाद बात आती है
अचर फलन हमेशा अवकलनीय होगा। अचर फलन हमेशा अवकलनीय होगा। नेक्स्ट अगला है दो फलनों का योग घटाओ गुणन एवं भाजन का संयोजन हमेशा अवकलनीय होगा। सॉरी, यहाँ से थोड़ी सी कंफ्यूजन है। दो अवकलनीय फलन क्लियर कर लीजिएगा। दो अवकलनीय फलनों का योग घटाओ गुणन भाजन का संयोजन हमेशा अवकलनीय होगा। नोट डाउन कर सकते हैं इसको भी आप। इसके बाद एक नियम इसके अंतर्गत और बचा है, बस उसके बाद हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे, तो नोट कर सकते हैं आप इसको। देखिएगा, यदि फलन f(x) अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, तब लिमिट h→0 f(x h minus f(x) अपॉन h r अथवा लिमिट h→0 f(x plus h minus f(x) अपॉन प्लस h, यहाँ माइनस h को फलन का अवकलज अथवा अवकल गुणांक कहते हैं। हमने बताया यदि फलन f(x) अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, तब लिमिट h→0 f(x minus f(x) अपॉन माइनस h, अर्थात जिसे आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं, या उसी का राइट हैंड डेरिवेटिव जो होता है, चाहे ये राइट हैंड हो चाहे लेफ्ट हैंड हो, को फलन का अवकलज अथवा अवकल गुणांक कहते हैं। तो इससे ये कंफर्म हुआ कि f'(x) इज इक्वल टू, या आप कह सकते हैं d/dx f(x) इज इक्वल टू, ये कह सकते हैं इसका मान लिमिट h→0 f(x minus h माइनस f(x) अपॉन माइनस h, या इसी का मान लिमिट h→0 f(x plus h माइनस f(x) अपॉन प्लस h के बराबर होगा। किसी भी फलन का अवकल गुणांक f'(x) इज इक्वल टू या d/dx f(x) इज इक्वल टू का मान इसके या इसके बराबर होगा। जो भी आपको आसान पड़े, या तो इसके हमेशा बराबर होगा। ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव है। नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं इसको पहले। प्रश्नावली 5.2 मास्टरमाइंड या चित्रा पब्लिकेशन की बुक से प्रश्नावली 5.2 एक्सरसाइज नंबर 5.12 का सवाल नंबर 1 करेंगे। सवाल नंबर 1 क्या है, हम लिखते हैं इसको। सवाल है f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1 2x माइनस 3, जहाँ x इज लेस देन 2
और x इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 2 है, यदि तब इतना है, तब x बराबर 2 पर फलन के अवकलनीयता की जांच करें। यह आपका क्वेश्चन था। इसके फलन के अवकलनीयता की जांच करनी है जब x इज इक्वल टू 2 हो। चलिए ध्यान देते हैं इस सवाल में। पहले हम एल एफ डैश एक्स निकालेंगे। सूत्र आपको पता है, लिमिट यहाँ से निकालते हैं, अभी थोड़ा सा लंबा पड़ेगा ये। एल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच माइनस एच। एक्स इज इक्वल टू 2 है, इसलिए एल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0। फिर ध्यान दीजिएगा, x बराबर 2 रख रहा हूं मैं, एफ ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन माइनस एच। ये वैल्यू कहाँ रखेंगे? ये वैल्यू वहाँ रखेंगे जहाँ x का मान 2 से छोटा हो। तो x का मान 2 से छोटा यहाँ है x माइनस 1 फलन के लिए। यदि फलन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, तब एफ ऑफ 2 माइनस एच की वैल्यू x के स्थान पर 2 माइनस एच लिख देंगे। तो ये फाइनली मिलेगा लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच, एक्स के स्थान पर रखेंगे 2 माइनस एच, ऑलरेडी माइनस 1 है तो लिख देते हैं इन ब्रैकेट, एक मझला ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस एफ ऑफ 2 यानी एक्स के स्थान पर 2 रखना है, 2 माइनस 1 इन ब्रैकेट अपान माइनस एच। ब्रैकेट खोल देते हैं, लिमिट एच टेंड टू 0, ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ से, ये माइनस 2 प्लस 1 तो हो जाएगा फाइनली 2 माइनस एच माइनस 1, यहाँ माइनस 2 प्लस 1 अपान माइनस एच। यहाँ से 2 से 2 डिवाइड कर देंगे, 1 से 1 डिवाइड कर देंगे, माइनस एच अपान माइनस एच। तो यहाँ आएगा लिमिट एच टेंड टू 0 माइनस एच अपान माइनस एच इज इक्वल टू 1। आपने देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान प्लस 1 निकला। इसी प्रकार राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैश एक्स, इसका भी फार्मूला आपको मालूम है कि लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपान एच के। एक्स बराबर 2 पर निकालेंगे, आर एफ डैश 2 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपान एच। ध्यान देंगे इसका मान कहाँ से निकालेंगे, लिमिट एच टेंड टू 0, इसका मान निकालने के लिए 2 प्लस एच, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू रखेंगे अब की बार, x के स्थान पे 2 प्लस एच, 2 इंटू इन ब्रैकेट 2 प्लस एच माइनस 3, पूरे को एक मझले ब्रैकेट में कर लेते हैं, माइनस एफ ऑफ 2 रखेंगे तो 2 दुनाई 4 माइनस 3, यहाँ आएगा 2 दुनाई 4 माइनस 3 अपान एच के। थोड़ा सॉल्व करते हैं, लिमिट एच टेंड टू 0, यहाँ अंदर गुणा कर देंगे, 2 दुनाई 4 प्लस 2h माइनस 3, यहाँ माइनस 4 और ये ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस 3 अपान h, माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, 2h अपान h। फाइनली मिलेगा लिमिट एच टेंड टू 0, ये हो जाएगा 2h अपान h, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा अर्थात इसकी वैल्यू 2 मिलेगी। आपने देखा कि यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि एल एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू आर एफ डैश एक्स, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान राइट हैंड डेरिवेटिव के मान के बराबर नहीं है, इसलिए यह फलन x बराबर 2 पर निश्चित रूप से अवकलनीय नहीं है। नोट डाउन कर सकते हैं इसको आप। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। एक और लास्ट सवाल है ये। क्वेश्चन आपका है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 अपान एक्स 0। यहाँ है एक्स इज
नॉट इक्वल टू 0 और यदि x इज इक्वल टू 0, यदि x इज नॉट इक्वल टू 0 और यदि x इज इक्वल टू 0, x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करें। अवकलनीयता की जांच करें। यह आपकी किताब का सवाल नंबर 5 होगा, मास्टरमाइंड किताब का सवाल नंबर 5 है। इसमें भी अवकलनीयता की जांच करनी है, ध्यान दीजिएगा। यहां से हम लोग इसको करेंगे, थोड़ा सवाल लंबा होगा ये। यहां आप देखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब निकालेंगे LF डैश x, LF डैश x इज इक्वल टू, फार्मूला मालूम है, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ x माइनस h f ऑफ x अपॉन h की। भैया हम x बराबर 0 पर चेक कर रहे हैं, इसलिए L f डैश 0 लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h की। फाइनली ये मिलेगा लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ माइनस h f ऑफ 0, माइनस h यहाँ रखेंगे, माइनस h जब रखेंगे तो माइनस h का होल स्क्वायर हो जाएगा ये निश्चित रूप से, और यहाँ हो जाएगा साइन 1 अपॉन माइनस h, और जब 0 रखेंगे तो 0 से गुणा होगा f ऑफ 0 की वैल्यू 0 अपॉन h। यहाँ लिमिट h टेंड टू 0, ये माइनस h का स्क्वायर h स्क्वायर हो जाएगा, और साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, इसलिए माइनस को बाहर कर लिया, साइन 1 अपॉन h अपॉन पूरे बटे h का एक घात से कट जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, ये बचा माइनस h, ये बचा माइनस h, और यहाँ बचा साइन 1 अपॉन h। वैल्यू रखेंगे तो यहाँ जब वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस h मीन्स 0, और यहाँ साइन 1 अपॉन 0, साइन 1 अपॉन 0, निश्चित रूप से 0 मल्टीप्लाई बाई साइन 1 अपॉन 0 कुछ निश्चित मान नहीं, निश्चित मान नहीं है, अर्थात 0 से गुणा होगा इसका इसमें, तो ये हो जाएगा 0। हमने देखा कि इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 निकला। चलते हैं आगे राइट हैंड डेरिवेटिव का मान निकालने, r f डैश x की वैल्यू ज्ञात करने। यहाँ लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ध्यान दीजिएगा, लिमिट h टेंड टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर चेक कर रहे हैं हम, तो r f डैश 0, इस पे वैल्यू निकालेंगे तो f ऑफ ये प्लस h हो जाएगा, ये f ऑफ 0 हो जाएगा अपॉन h के, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ प्लस h, यहाँ रखेंगे तो h स्क्वायर साइन 1 अपॉन h माइनस 0 अपॉन h। आपने देखा कि लिमिट h टेंड टू 0, इसमें से 0 को हटाएंगे कुछ भी नहीं, यहाँ h से h कैंसिल हो जाएगा, फाइनली यही मिलेगा h साइन 1 अपॉन h। वैल्यू रखा जाएगा h की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई बाई साइन 1 अपॉन 0। फिर वही बात आया कि 0 गुणे कुछ निश्चित मान नहीं, क्या लिखेंगे यहाँ, कुछ निश्चित मान नहीं है, 0 से मल्टीप्लाई होगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। आपने देखा कि इस सवाल में यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस सवाल में यल f डैश x का मान r f डैश x के मान के बराबर है, इसलिए यह फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय है। तो मेरी समझ से अवकलनीयता आपको कंफर्म हो गया होगा कि किस प्रकार हम अवकलनीयता चेक करते हैं। एक्सरसाइज के सवाल आप लगाएंगे, जो सवाल फंसेगा उससे हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो आपको पता है उस पर डाल करके पूछ सकते हैं, और नहीं तो वहाँ से आप इसके बाद वाले वीडियो में भी हम आपको अवकलनीयता से रिलेटेड ही कुछ सवाल और बताएंगे, फिर ये टॉपिक ख़त्म होगी। थैंक यू।